हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम अपनी रसोई में मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाएंगे। घी बनाने का जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप घी बनाते हैं तो आपका घी भी एकदम खुशबूदार, दानेदार और एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर बनकर तैयार होगा। जैसी खुशबू हमारी माँ, नानी, दादी हमारे घरों में घी बनाती थी तब आती थी, वैसी ही खुशबू वाला एकदम शुद्ध देसी घी हम बनाकर तैयार करेंगे। इस घी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस घी को अगर आप सालों तक भी स्टोर करके रखोगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपसे कि वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं घर का एकदम शुद्ध देसी घी। तो मैं रोज़ 3 लीटर गाय का दूध लेती हूँ। दूध को उबालकर ठंडा होने पर फ्रिज में रख देती हूँ। जब ये 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा हो जाता है तो जो दूध की ऊपर की मलाई है उसे इस तरह से चाकू से हटाकर इसे निकालकर एक बर्तन में स्टोर कर लेती हूँ। दूध को उबलने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे तो एकदम मोटी मलाई निकल कर तैयार होगी। तो यह लगभग 7 से 8 दिनों की मलाई है। 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो मलाई में से स्मेल आने लगती है। अगर आप मलाई को 10 से 15 दिन से ज़्यादा स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसे फ्रीजर में रख दें, ये ख़राब नहीं होगी। 1 हफ्ते की मलाई हो तो आप सीधा फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इस मलाई को हमें गर्म करना है। इसके लिए इसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप बड़ा बर्तन ही लीजिएगा। इसके लिए हमें बड़ा बर्तन क्यों चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमें मलाई को मेल्ट कर लेना है। हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसे गुनगुना करना है। जब मलाई मेल्ट हो जाए और हल्की सी गर्म हो जाए तो इस तरह से उंगली से चेक कर लेंगे कि मलाई जमाने के लिए सही गर्म हुई है या नहीं। मलाई इतनी गर्म होनी चाहिए कि उंगली को छूने पर हल्की सी गुनगुना सा फील हो। अब इसमें लगभग 2 चम्मच दही डाल देंगे। ये फ्रेश दही है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर खट्टा दही हो तो 1 चम्मच ही डालिएगा, और अगर आप इसे सर्दियों में जमा रहे हो तो 4 चम्मच दही डालना है। अब इस मलाई को ढक्कन लगाकर बिना हिलाए 3 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप सर्दियों में घी बना रहे हैं तो मलाई को जमने के लिए 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे के लिए इसे किसी गर्म कपड़े से ढककर गर्म जगह पर रख देंगे। लेकिन गर्मियों में 3 घंटे में ही मलाई या दही जमकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 3 घंटे हो गए हैं, मलाई जम गई है। अब इस मलाई को फ्रिज में रख देंगे और 3 से 4 घंटे बाद हम घी बनाएंगे। तो अगर आप जल्दी घी बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए इस मलाई को फ्रीज़र में रख दें, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने इस मलाई को रात भर फ्रिज में रख दिया था। अब सुबह मैं इसका घी बनाऊंगी। तो मैंने मलाई से मक्खन निकालने के लिए इस तरह की एक मथनी ली है। ये लकड़ी की है, मैं इसी से घी निकालती हूँ। आप चाहो तो इस तरह के विस्कर का भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी बड़ी आसानी से मक्खन निकल जाता है। तो अब हम इस मलाई को इस मथनी से मथ कर मक्खन निकाल लेंगे। मलाई को फ्रिज में रखने से बहुत जल्दी मक्खन निकल कर अलग हो जाता है। तो इसे अब लगातार चलाते रहना है। अगर आप सीधा मलाई से मक्खन निकालेंगे तो मक्खन में वो टेस्ट नहीं आएगा और हमारा घी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। पुराने टाइम में हमारी नानी दादी घी इसी प्रोसेस से बनाती थी, तभी घी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और चमक रहती थी। तो मुझे इसे चलाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। मक्खन का निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट में ही मक्खन छाछ से अलग हो गया है। अगर आप इस तरह से मक्खन निकालेंगे तो मक्खन का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और मक्खन जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अब इसमें फ्रिज का एकदम ठंडा पानी डाल देंगे। जब मक्खन निकलकर इस स्टेज पर आ जाए तभी पानी डालना है, पहले नहीं डालना है। पानी डालने के बाद इस तरह से इसे हल्का सा और चला लेंगे। तो ये देखिए मुझे टोटल 10 मिनट हुए हैं, मक्खन छाछ से अलग हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे।
अब साफ़ हाथों से इस तरह से मक्खन को हल्का हल्का दबाकर निकाल लेंगे ताकि मक्खन से छाछ अलग हो जाए। अब इस मक्खन को इसी तरह हल्का हल्का दबाकर निकाल लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा छाछ है वो निकल जाएगा। अब जो बचा हुआ मक्खन है उसे भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा मक्खन निकाल लिया है। अब जो छाछ बचा है उसे हम इसी तरह गिलास में डालकर पी सकते हैं। इसे हमने जमा कर निकाला है तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। या फिर आप इसकी कड़ी भी बना सकते हैं, इसकी कड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मलाई से मक्खन निकल कर तैयार है। आप इसी तरह स्टोर करके इसे रख सकते हैं। अब हम मक्खन से घी बनाएंगे। इसके लिए मक्खन को गैस पर रखेंगे और मेल्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर गाय के दूध की मलाई से घी बना रही हूँ, तो घी हल्का सा पीले रंग का निकलेगा। और अगर आप भैंस के दूध की मलाई से घी बनाएंगे तो घी हल्का सा ग्रीन या सफ़ेद कलर का निकलेगा। तो ये देखिए मक्खन पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। मक्खन के मेल्ट होने के बाद इसके ऊपर जो सफ़ेद रंग का झाग आ रहा है उसे कड़छी से हल्का सा उठाकर इस तरह से निकाल देंगे ताकि जो छाछ है वो अलग हो जाएगा। अब हम कड़छी से इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो छाछ घी में निकलेगा वो बर्तन में चिपक जाएगा। तो इसी तरह हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए जो छाछ है वो फटने लगा है। अब इसे 2 मिनट और पका लेंगे। घी के स्टेज पे आने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो घी के जलने की स्मेल आने लगेगी। तो ये देखिए घी बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर घी हल्का सा ठंडा हो गया है। इसे दूसरे बर्तन में छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हफ्ते भर की मलाई से हमारा लगभग 1 लीटर घी बनकर तैयार हो गया है। और जो खुरचन बची है वो भी बहुत ही कम निकली है क्योंकि हमने पहले इसका झाग हटा दिया था। इस घी में एकदम ताज़ा शुद्ध घी की खुशबू आ रही है और एकदम बढ़िया दानेदार घी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपका घी बनाने का प्रोसेस ठीक होगा तो घी भी बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर आप भी मलाई को इस तरह जमा कर घी बनाएंगे तो घी दानेदार और खुशबूदार ही बनेगा। और इस घी की सबसे ख़ास बात यह है कि यह लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है। इसकी ताजगी ऐसे ही बनी रहती है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। गाँव में इसी प्रोसेस से घी बनाया जाता है, तभी घी कई सालों तक ख़राब नहीं होता है। अगर आप सीधा मलाई से घी बनाओगे तो घी जल्दी ख़राब हो जाएगा और घी में वो खुशबू भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घी बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका घी कैसा बना। तो फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये घी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।